मस्टैंग ही क्यों? मैंने सुना था एक लाइन है जिससे अर्न होता है, अर्न इज कमाना एंड लर्न इज पढ़ाई करना। पेपर ट्रेडिंग का जो माइंडसेट रहता है और असली मनी का जो माइंडसेट रहता है वो अलग होता है। पापा एक चीज़ बोलते हैं कि करना है तो एक ही चीज़ में इतना अच्छे से करो कि और कुछ देखना ना पड़े। तो आपका अभी तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट स्विंग ट्रेडिंग में कितना बना? ये हमारे चैनल का फर्स्ट पॉडकास्ट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो गेस्ट आ रहे हैं उनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। वो एक अच्छा जेन्युइन स्विंग ट्रेडर है जो 18 साल की उम्र में बहुत कुछ अचीव किए। एंड इस वीडियो पे वो शेयर किए हैं मार्केट इनसाइट, स्विंग ट्रेड में कितना कैपिटल लगाना चाहिए, जब मार्केट फॉल होता है वहाँ पे क्या करना चाहिए, वो सब शेयर किए। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग में से कोई हमारे चैनल में फीचर होना चाहते हो, आप एक अच्छा ट्रेडर हो, बहुत साल से ट्रेड करते आ रहे हो, आपका जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, आप कुछ अच्छा नॉलेज शेयर करना चाहते हो लोगों को, तो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको फिल कर दीजिए। मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करके एक पॉडकास्ट डेफिनेटली प्लान करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय शिवम, कैसे हो आप? सब बढ़िया सर। सब बढ़िया। तो अभी जैसे 12th में हो ना? हाँ सर। 12th में जब जाते हो कार लेके, अभी नया नया मस्टैंग लाए हो, जब जाते हो तो कैसा रिएक्शन होता है स्कूल में सब स्टूडेंट्स का, टीचर्स का? रिएक्शन तो सर अलग ही, मतलब वहाँ पे जैसे हम सुबह जाते हैं 6:30 को, तो वहाँ तो कार पार्किंग में पार्क करके निकल जाते हैं। तो जब स्कूल ख़त्म होता है, जब बाहर आते हैं, तो ये सारे बच्चे जितने भी सीनियर्स हो गए, जूनियर्स हो गए, मोस्टली सारे छोटे छोटे बच्चे जो 7 8 5 6 वाले रहते हैं, वो लोग आगे ऐसे गाड़ी के पास फ़ोटो ले रहे हैं। जो फ़ोन लेके आते लोग फ़ोटो ले रहे हैं। तो बहुत केयर्स हो गया था। जो स्कूल का जो सिक्योरिटी है उसको आके फिर सारे बच्चों को हटा के मेरे को भेजना पड़ा। तो कैसे ये जर्नी, यही जर्नी सब स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? जर्नी 3 साल पहले शुरू हुआ था। 3 साल पहले ऐसे मैं ऐसे ही, मतलब मेरे को कुछ शुरू करना था अपने से, तो मैं बहुत कुछ देख रहा था। लेकिन मेरे को ऐसा कुछ था कि जिसमें मेरा दिमाग ज़्यादा यूज़ हो, मैं बॉडी ज़्यादा यूज़ नहीं करूँ, और स्मार्ट मनी हो। हार्ड वर्क मनी एंड स्मार्ट मनी में डिफरेंस होता है, तो मेरे को स्मार्ट मनी कमाना था। तो उस जगह से मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा रिसर्च किया मार्केट के बारे में, देखा कि कैसे क्या होता है, सब बहुत कुछ प्लान किया, बहुत कुछ देखा। तो उसके बाद फिर ऐसा था कि शुरू किया मैंने थोड़ा सा। तो मैंने अपने मॉम को बोला कि मैं से कुछ शुरू करने वाला हूँ। पहले मैं क्रिप्टो करता था, पहले थोड़ा अच्छा। क्रिप्टो में थोड़ा बहुत करता था। मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह सब? इन्वेस्टमेंट्स ट्रेड टाइप ही करता था कि आज ले लिया, 10 15 दिन बाद थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, बेच दिया। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि क्रिप्टो का मार्केट थोड़ा, Volatile होती मतलब है। हाँ, मतलब थोड़ा सा अजीब लगा। तो फिर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में आया। तो पहले सबसे पहले मैंने अपने मॉम को बोला कि मम्मी मैं ऐसे कुछ करने वाला हूँ, करना है मेरे को। कहते करो, कोई दिक्कत नहीं है। घर वाले सपोर्ट किए? कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ? नहीं, घर में पहले जैसे मैंने सिर्फ मॉम को बोला था, मैंने पापा को बोला नहीं था। अच्छा। तो मैंने शुरू किया, ऐसे किया, थोड़ा बहुत किया। कितना 5,000 इन्वेस्ट किए थे, 500 200 रुपये प्रॉफिट हुआ था, खुश हो गए थे, अच्छी बात है करके। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन पापा के साथ बात करते करते मम्मी ने पापा को बोला था कि ये ऐसे कुछ कर रहा है। तो फिर पापा ने बोला, फिर पापा मेरे से बात की कि कैसे क्या है, क्योंकि पापा भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट में दिखा रहे थे। देन उसके बाद 15 20 दिन, 1 महीना हमने बात किया, बहुत हमने डिस्कस किया। सब करने के बाद फिर पापा के साथ भी पापा भी सपोर्ट करने लग गए, क्योंकि पापा एक चीज़ बोलते हैं कि करना है तो एक ही चीज़ में इतना अच्छे से करो कि और कुछ देखना ना पड़े। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर उसके बाद उन्होंने फंडिंग की मेरे को, तो फिर उसके बाद इजीली शुरू हो गया। अच्छा। तो जैसे इनिशियल कैपिटल कहाँ से हुआ कि इनिशियल शुरुआत में, और कितना कैपिटल डिप्लॉय किए थे? तो इनिशियल तो पापा ने दिया था। जो मैंने पापा के अकाउंट बनाया था उसमें पापा ने दिया था। मतलब उस टाइम तो 15 का, शायद 15 एज होगा ना, 15 होगा एज? अराउंड, हाँ 15 था। 15 था। तो उस टाइम तो खुद का डीमार्ट अकाउंट नहीं हो पॉसिबल सकता। नहीं है, तो कैसे करते थे? जैसे मेरे फादर का पैन कार्ड और आधार कार्ड अच्छा। यूज़ करके ऐसे उनके नाम पे एक अकाउंट बनाया था। Okay. इसका एक्सेस मेरे पास था, उनके पास भी रहता था, लेकिन मेरे पास मोस्टली मैं ही करता था। अच्छा। तो जैसे उन्होंने उसमें ट्रांसफ़र किया, अराउंड 10 to 12 लाख का मेरे को फंड्स मिला था। Okay. तो ठीक उसके है। बाद से मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा ट्रेड करता रहा, स्टॉक्स बाई किए, सेल आउट किए, प्रॉफिट भी हुआ, लॉस भी हुआ। वो चलते चलते फिर और थोड़ा कैपिटल डिप्लॉय किया। मेरा पहले ये था कि मैं एक बेस बना लूँ एक अच्छा कैपिटल के साथ, उसके बाद अच्छे से करूँ। तो और कैपिटल ऐड कर करके थोड़ा लॉन्ग टाइम में साइड रख के फिर स्विंग करते 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 फिर आगे बढ़ता गया। बहुत लोग को ये लगता है कि कैपिटल फैमिली सपोर्ट की वजह से हुआ ये चीज़, यही बहुत लोगों को आपको पता होना चाहिए। बहुत लोग कैपिटल तो है उनके पास, पैसा बना दे, पैसा है उनके पास, लेकिन वो लोग स्टॉक मार्केट में एक को दो करने के चक्कर में पूरा डुबा देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कैपिटल लाने के बाद उसको मैनेज करना बहुत कम लोग से होता है। तो शिवम वन ऑफ देम। तो ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि फैमिली सपोर्ट मिला, कैपिटल है तो ग्रो करके, ऐसा नहीं होता है। सबके मतलब बात नहीं है, सब ऐसा पॉसिबल नहीं है, सब कर पाएंगे। ठीक है, चलो। तो हम लोग बात कर रहे थे इनिशियल कैपिटल, लेकिन मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट है। ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग है, ऑप्शन बाइंग है, सेलिंग है, हेजिंग है, बहुत सारे सेगमेंट, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स वगैरह हो गया।
ओनली स्विंग ट्रेडिंग क्यों? वो एक मैनेजमेंट होता है। आप जैसे आपका कैपिटल जो है वो आपको आपका माइंडसेट को चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी आपके पास 50,000 है, 1 लाख है, आप अगर उसमें से स्विंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट्स दिखेंगे नहीं, मतलब दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि इतना से मेरा क्या होगा। बट जब आपके पास 10-15 लाख 20 लाख होता है ना, तब आपका सबसे मेन मोटिव रहना चाहिए कि मैं अपना कैपिटल को पहले सेव करूँ, मैं अपना जो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको मैं इतना सेफ रखूँ कि मेरे को कभी लॉस ना हो। तो अगर आप उस जगह में आप कोई भी टाइप ऑफ ट्रेडिंग लेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो जिसके लिए सबसे बेस्ट होता है स्विंग। स्विंग में क्या रहता है कि आप एक स्टॉक बाई किए पहली बात तो, एंड स्टॉक भी अच्छा कंपनी का आप बाई करते हैं, मतलब अच्छा फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स दे के। तो पहली बात तो स्टॉक बाई किए, आप स्टॉक को रख सकते हैं। अगर आज आपका लॉस है तो आप उसको 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। तो क्या स्टॉक आपका कैपिटल को सबसे ज़्यादा सेफ रखता है। तो मेरा मेन मोटिव पहले था कि मैं कैपिटल अपना सेव करूं। तो कैपिटल सेव जब हुआ मेरा कि हाँ मेरे को अभी कैपिटल अपना सेव रखना है, तो इसलिए मैं स्विंग चुना। स्विंग एंड लॉन्ग टर्म दोनों में मोस्टली रहता है। समझा। तो कभी ऑप्शंस में तो शुरुआत भी ऑप्शन में थोड़ा बहुत किए थे, जब हम लोग पहले मिले थे तो ऑप्शन पे शुरुआत किए थे, तो इतना ज़्यादा स्विंग में इंटरेस्ट क्यों आया? वही कैपिटल सेव करने की वजह से। ऑप्शन में थोड़ा बहुत कैपिटल लगाते हो कभी? हाँ, जैसे ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लाख्स है, तो मैं 9.5 लाख्स मैं स्विंग में डालूंगा, एंड 50,000 का जितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, जितना मेरे को पता है कि मैं स्विंग में से इजीली निकाल लूँगा, उतना मैं फिर मैं ऑप्शंस में डालता हूँ। क्योंकि जो 50,000 है वो मेरे लिए इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मैं 9.5 में से इजीली निकाल लूँगा 50,000, इसीलिए। लेकिन जैसे कोई भी मतलब हम लोग ट्रेड जब करते हैं, कोई भी सेगमेंट में ट्रेड करें, उसके लिए चाहिए होता है सेटअप, एक स्ट्रैटेजी चाहिए होता है। तो ऐसा कौन सा स्ट्रैटेजी आप अभी अप्लाई कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए? स्विंग के लिए जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज देखे थे, लेकिन स्विंग के लिए जो सबसे बेस्ट होते हैं वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, प्राइस एक्शन जिसको बोलते हैं। प्राइस एक्शन इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि प्राइस एक्शन आपको टेक्निकलिटी में बहुत क्लियरली व्यू देता है कि ये स्टॉक क्या कर सकता है। तो जैसे वो एक स्टॉक अभी फॉल में जैसे अगर है, तो वो एक सपोर्ट लाइन हो जाएगा कि यहीं तक आएगा, एंड उसके बाद वो अगर वहाँ पे हॉल्ट कैंडल बना के फिर ऊपर बढ़ता है तो वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे पाएगा टिल द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो प्राइस एक्शन जो मेरे को लगता है कि सबसे अच्छा है, एंड वही मेरे को प्रॉफिट बना के दिया है, इसलिए मैं उसी को सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ। राइट। देखिए, लेकिन जैसे न्यूज़ बेस पे कभी ट्रेड करते हो, जैसे कोई न्यूज़ आने वाला है या उसका सेंटीमेंट कुछ अलग है, अभी जैसे क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से कभी ट्रेड वगैरह करते हो या? हाँ, न्यूज़ बेस भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2024 का स्टार्टिंग मंथ्स जो थे जैन फेब मार्च, उस टाइम में मार्केट का अच्छा मूवमेंट था। उस टाइम में ऐसा था कि जैसे इलेक्शंस आने वाले थे, इलेक्शंस के लिए जितने भी गवर्नमेंट स्टॉक्स थे, गवर्नमेंट स्टॉक का एक बहुत अच्छा रैली आया था। तो अब जब रैली आया था उसमें तो न्यूज़ बहुत उसको हेल्प किया था। जैसे अगर हम उस टाइम न्यूज़ में पूरा अपडेटेड हम रह रहे थे कि कैसे क्या हो रहा है, तो हमें पता चल रहा था कि अब आज इसको एक कुछ ऑर्डर मिला है, फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी को एक ऑर्डर मिला है आज, तो कल उसका शेयर मिनिमम 5-6% बढ़ने वाला है। तो हमारे पास रेडी रहता था, हम अगले दिन 9:15, 20, 9:30 तक उसमें इन्वेस्ट कर देते थे। अगर सेम डे प्रॉफिट हो गया तो अच्छा है, नहीं तो मैं 3-4 दिन में निकल जाता था फिर उसमें से। तभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे बीएससी के बारे में, तो उसमें क्या हुआ था बीएससी में? बीएससी का ऐसा था कि बीएससी अप्रैल 29 को बीएससी का एक फॉल आया था अराउंड 18% का, वो गैप डाउन खुल के नीचे आया था। तो उस दिन मेरे को लगा था कि जब मैंने उसका प्राइस एक्शन देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि बीएससी तो मतलब जितना 18% गिर चुका है और वो गिरेगा नहीं करके। तो मैं बीएससी को उसी दिन एक गुड प्राइस में अराउंड 2600 में उसको बाई किया था, एंड सेम डे वो जब 18% डाउन होकर जब वो वापस से बढ़ने लगा तो सेम डे मेरा 4.5 लाख का प्रॉफिट सेम डे ही दिखा दिया। तो लेकिन उस दिन कुछ स्टॉक में शायद ये था जो मैं सेम डे सेल नहीं कर पाया उसे, जिसकी वजह से मैं उसको होल्ड किया। 3-4 दिन होल्ड किया, 5-6 दिन होल्ड किया, वो डाउन होता गया। इसके वजह से फिर एक टाइम के बाद मैं उसमें लॉस में आ गया। अब अगर मैंने एक स्टॉक लिया है, अगर मैं उसको फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट में नहीं बेचूं, तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं उसको प्रॉफिट में ही बेचूं। एक महीना अगर होल्ड कर रहा हूँ, और बीएससी में मेरा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था, तो मैं उसको ये ट्राई कर रहा था कि मैं उसको होल्ड करता हूँ, मैं उसको प्रॉफिट में बेचूंगा। तो डाउन गया, बहुत डाउन गया, मैं उसमें एवरेजिंग और किया, बहुत एवरेज किया, बहुत अच्छा प्राइस में उसको लेके आया। जब उसने रैली शुरू की अपना बढ़ना, तो मैंने फिर उसको सेल आउट किया था अच्छे प्रॉफिट में। समझा। लेकिन जैसे हम लोग कोई भी स्टॉक्स में ऐसे एवरेजिंग तो नहीं कर सकते, मतलब मान के चलो अगर कोई खराब स्टॉक हुआ तो हम लोग एवरेज करते जाएंगे तो पूरा कैपिटल भी हम लोग का जीरो हो सकता है। तो ऐसे कैसे स्टॉक पिक करते हो, मतलब कौन सा स्टॉक सिलेक्शन क्या होता है कि ये स्टॉक में पिक करूँगा, लॉसेस होने से भी एवरेज कर सकता हूँ? और जैसे बीएससी है, सो मार्केट जो है इंडियन स्टॉक मार्केट, उसमें 4 चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एनएससी है, एक बीएससी है,
एक CDSL है और एक तो NSDL है। ये 4 चीज़ें मार्केट का बैकबोन जैसा माना जाता है। तो उसमें से हमने BSE को उठाया था। अब BSE को ऐसा है कि BSE अगर गिर भी रहा है तो अगर BSE 0 भी हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है, ऐसा थोड़ी कि मतलब अगर BSE कम आ गया तो इसका मतलब मार्केट को भी हार्म हुआ। तो BSE ऐसा स्टॉक था कि जिसमें मेरा अभी भी उसमें ऐसा व्यू है, इतना बुलिश व्यू है कि अगर आप उसको 1 साल 1.5 साल अगर उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो वो 6000 भी क्रॉस कर पाएगा। लेकिन हम स्विंग ट्रेडर हैं तो हमने जितना हमें प्रॉफिट चाहिए था हम निकाल लिए। तो लेकिन BSE में एवरेजिंग का मेरा वही मेन ये था कि क्योंकि ये BSE है, ये कभी ना कभी तो आपको प्रॉफिट देगा, और उसने मेरे को बहुत जल्दी प्रॉफिट दिया भी। ओके, समझा। तो 5,500 स्टॉक्स है हमारे NSE में, और BSE में मल्टीपल स्टॉक्स होंगे। जब NSE 5,500 स्टॉक्स है, उसमें से स्टॉक सिलेक्ट कैसे करते हो आप कि ये स्टॉक्स में मेरे को ट्रेड करना है? क्योंकि मल्टीपल जगह पे आप सपोर्ट फाइंड आउट करना सब डिफिकल्ट होता हूँ, तो वो स्टॉक कैसे पिक करते हो किस जगह से? कैपिटल सर मैं वही करता हूँ कि जैसे कैपिटल सेव का ये रहता है, हम वही स्टॉक्स लेते हैं जिसका जो मार्केट कैप है वो स्मॉल कैप ना हो, वो या तो मिड कैप हो या तो लार्ज कैप हो। तो पहली बात वो। अब दूसरी बात, हम ऐसा स्टॉक चुनते हैं जो मतलब थोड़ा मतलब लोग जानते हों। अब जैसे कोई एक फॉर एग्जांपल एक स्टॉक आप ले लिए जिसको कोई जानता नहीं है, उसका मार्केट कैप भी कम है, उसका फंडामेंटल्स भी इतना अच्छा है नहीं, तो मैं उसमें अपना कैपिटल नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि मेरे को फिर वही हो जाएगा, कैपिटल तो रिस्क में जा रहा है तो क्या फ़ायदा है। इसलिए हम 5,500 स्टॉक में से हम देखते हैं 100-200 स्टॉक ही है कि इनके अंदर ही हमें अपना काम करना है। जैसे अगर कोई थर्ड स्टॉक है जिसको मतलब बहुत हमें मतलब अच्छा लग रहा है कि जा सकते हैं, तो उसमें हम अपना जो मेन कैपिटल हम जिसमें डिप्लॉय करते हैं उसका 5-10% उसमें डिप्लॉय करते हैं बस। ओके, मतलब रिस्क लेने के लिए एक स्मॉल कैप। हाँ, रिस्क लेने के लिए मोस्टली लार्ज कैप में लगाते हो, लेकिन जैसे मिड कैप वगैरह भी कुछ कुछ स्टॉक्स लगा दिए। स्मॉल कैप में ओनली स्मॉल रिस्क कैपिटल का, प्रॉफिट का या स्मॉल रिस्क वगैरह हो गया। मिड कैप एंड लार्ज कैप में मोस्टली मेरा रहता है पूरा। ओके, ज़्यादातर सॉरी। जैसे ये तो ठीक है, मार्केट बुल रैली है तो आपका पैसा बना, बुल रैली हुआ, कंटिन्यू आपका प्रॉफिट बनते जा रहा है। लेकिन जब मार्केट डाउन होता है, आप अभी जैसे देखो मार्केट डाउन हो रहा है, या इससे पहले हम लोग का जो 4 जून को मार्केट जब क्रैश हुआ था, उस टाइम कैसे इसको मैनेज करते हो? क्योंकि बहुत बड़ा लॉस दिखते होंगे आप, ठीक है, वो कैसे हैंडल होता है उससे? सो 4 जून का ऐसा स्टोरी था, 4 जून को मेरा पोर्टफोलियो अराउंड 80 लाख का माइनस में गया था सेम डे में। बट उस जगह में अगर मैं अपना स्टॉक्स होल्ड मतलब लॉस में सेल करता तो क्या रहता है, 80 लाख का लॉस में मैंने सेल आउट कर दिया और मेरे पास फंड्स रेडी हो गए। लेकिन उस टाइम अगर आप चार्ट रीड करते, अगर आप मार्केट का फंडामेंटल देखते और अगर आप न्यूज़ देखते, अगर तीनों चारों चीज़ को अगर एक साथ देखते तो आपको ये चीज़ पता चलता कि वो बस एक टेम्परेरी फॉल है, वो वापस से रिकवर करेगा। इसलिए मैंने उस टाइम कुछ नहीं किया, मैं बस शांति से देख रहा था स्टॉक को, बस मैं अपना पोर्टफोलियो देख रहा था, चार्ट रीड कर रहा था कि कैसे क्या होने वाला है। एंड मेरे को चार्ट इतना स्ट्रांग दिखा रहा था कि बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मार्केट फॉल होता है मैं चार्ट देख लेता हूँ, अगर ये बता रहा है कि हाँ ये 5-15 दिन 1 महीना में वापस जाने वाला है, तो कुछ नहीं, मैं आराम से चुपचाप बैठता हूँ और मैं बस मार्केट को देखता रहता हूँ। ओके, जैसे अभी बता रहा था कि मार्केट डाउन हुआ है, तो उस जगह पे आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे हैंडल करते हो पोर्टफोलियो को? पहली बात तो सर, जब मार्केट अभी जैसे डाउन है, हमने देखा चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने देख लिया, हमने लेवल्स बना लिए कि सपोर्ट यहाँ पे है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो आएगा तो मार्केट वहीं तक आएगा जहाँ से वो मतलब फॉर एग्जांपल आके मार्केट एक सपोर्ट में सपोर्ट लिया, वहाँ पे 1-2 दिन कंसोलिडेट किया और फिर बढ़ेगा। तो जब वो सपोर्ट लेता है तब हम फिर एंट्री का सोचते हैं कि अगर हमें अच्छा एंट्री मिलेगा तो हम एंट्री ले लेते हैं उसमें। मतलब क्वांटिटी और बढ़ाते हो उस चीज़ में? हाँ, कुछ नए स्टॉक फाइंड आउट करते हैं, नहीं तो हम सेम में क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। अब उसमें सर ऐसा है, जैसे 52 वीक हाई जो होता है एक स्टॉक का, फॉर एग्जांपल एक स्टॉक 52 वीक हाई लगा चुका है एंड वो अभी उसमें से 15-20% डाउन चल रहा है एंड वो एक अच्छा सपोर्ट में आया और मैंने वो सपोर्ट को फाइंड आउट किया है। तो अभी अगर मैं उसमें एंट्री करूँ, अभी तो मार्केट गिरा हुआ है, डिस्काउंटेड में शेयर्स मिल रहे हैं, 15% डिस्काउंट में मेरे को एक शेयर मिल रहा है, तो मेरे को ये तो पता है ना कि वो मिनिमम से मिनिमम 15% तो मूव करेगा ही, वो अपना 52 वीक हाई तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो मैं अभी डिस्काउंट में मिल रहा है, मैं मेरा टारगेट 3 से 8%, अगर मेरे को 15% मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूँ। तो मैं सपोर्ट में बाई करता हूँ, 52 वीक हाई तक मेरा टारगेट रहता है। अगर 15-20% के अराउंड है, अगर वो 30-40% रहता है तब तो उसके लिए टाइम लगेगा, 3-4 महीना लग सकता है। लेकिन अगर वो 10-15% के अराउंड रहता है तो मैं उसमें बाई कर लेता हूँ फिर। ओके, समझा। तो आपका अभी तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट स्विंग ट्रेडिंग में कितना बना है? BSE में बना है मैंने अराउंड 15 लाख के अराउंड मैंने BSE बुक किया था। ओके, ठीक है। तो हाईएस्ट लॉस कितना बुक हुआ है? हाईएस्ट लॉस मतलब तो एक स्टॉक में बुक की हो, ये तो 78 लाख तो गया था डाउन, फिर अगेन बाउंस बैक कर दिया, बाउंस बैक, लेकिन वो लॉस बुक की हो कितना? नहीं, 4.5 लाख। 4.5 लाख। कौन सा स्टॉक में? ये था शिपिंग कॉर्पोरेशन। चलो, ये तो हो गया ट्रेडिंग के बारे में, टेक्निकल के ऊपर बातचीत हम लोग कर लिए। अब बात करेंगे मस्टांग के ऊपर।
मस्टैंग ही क्यों? क्योंकि बहुत सारे कार्स हैं, ऐसा मस्टैंग क्यों प्लान हुआ? सर हम इन्वेस्टर्स हैं, हम हर चीज़ में एसेट एंड अप्रिशिएट खोजते हैं। ओके। मतलब एसेट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम अप्रिशिएशन वैल्यू खोजते हैं। हम हर चीज़ में देखते हैं कि हम अगर कुछ भी बाय कर रहे हैं तो हम 1-2% का प्रॉफिट में एटलीस्ट निकले। तो मस्टैंग 2019 में उसका मैन्युफैक्चर बंद हो गया था इंडिया में, मतलब सेलिंग बंद हो गया था, फोर्ड ने बंद किया था। एंड अभी 2024 चल रहा है। तो 2019 में जब उसका प्राइस था एक शोरूम में 75 लैक्स, एंड अभी के टाइम में इट इज़ गोइंग अराउंड 85 लैक्स। तो 5 साल का पुराना गाड़ी भी अभी 10 लैक्स का अप्रिशिएट वैल्यू में दे रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर, एंड ये जो गाड़ी है ये एक मतलब थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा लुक्स में भी डिफरेंट है, एंड इसका एक अलग ही ऑरा चलता है यहाँ पे इस जगह में। मतलब इंडिया में मतलब बहुत सारे लोगों को फेवरेट कार है, बहुत सारे लोगों को ड्रीम कार है, एंड ये गाड़ी अलग ही चीज़ है। तो इसीलिए मैं अप्रिशिएट वैल्यू, एक तो मेरे को अप्रिशिएट वैल्यू मिलेगा। आज जैसे अगर मैं इसको 3 साल भी रखूँ एंड अगर 3 साल के बाद भी बेचो, अगर आप एक नॉर्मल कार लेते हैं तो डिप्रिशिएशन एसेट में आता है जो करीबन 30-40-50% तक गिर सकता है। लेकिन अगर मैं 3 साल इसको चला के अगर 3 साल के बाद बेचूँ, मैं मिनिमम से मिनिमम 2 से 3% का या 5% का लॉस में रहूँगा। नहीं तो हो सकता है तो 3-4% के प्रॉफिट में भी रहूँगा जब मैं इसको स्केलिंग में आऊँगा। अच्छा, ऐसा भी होता है मस्टैंग में? हाँ। अच्छा, लेकिन वही चीज़ मैं बस एग्जांपल एक देना चाहूँगा। बहुत लोगों का होता है, ठीक है, कार लेना, एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। इन्वेस्टर का होता है कि उस प्रॉफिट को अगर मैं फिर से रीयूटिलाइज कर दूँ कहाँ पे, अगर मेरा पोर्टफोलियो पे, तो और ज़्यादा गेन हो सकता है कंपैरेटिवली। तो ये इतना बड़ा लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाँ ऑब्वियस बात है, आपका यहाँ पे गेन से लाइफस्टाइल के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं लायबिलिटी हुआ वहाँ से, उस जगह पे हम लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा बना सकते थे। तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि लायबिलिटी है, या गोल्स था पहले से ये चीज़ लेने का? तो पहली बात तो ये मेरा एक 5 ईयर प्लान था, मतलब 5 साल पहले से मैंने ये सोचा था कि एक दिन तो मैं लूँगा ही लूँगा। दूसरी बात मैं ये मतलब सोचता हूँ कि जो पैसा है वो फ्लो होना चाहिए। हम प्रॉफिट कर रहे हैं, हम उसको निकाल रहे हैं, हम उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम वापस से प्रॉफिट कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, फिर री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक सर्कल जो है ये सालों साल आपका चलता रहेगा। आप कभी उसको खर्च नहीं करेंगे तो आप पैसा बना रहे हैं, लेकिन आपका लाइफस्टाइल आप वैसे जी नहीं पा रहे। तो मैं सोचता हूँ अगर आप पैसा बना रहे ना, आप उतना खर्च भी मतलब पूरा तो नहीं, पूरा खत्म खर्च करने से तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप एक अमाउंट उसमें से खर्च करिए जिसमें से आपको ये फील होगा कि हाँ पैसा बना रहे हैं और आप उसको खर्च कर रहे हैं, जो चीज़ आपको दिखेगा। तो मैं सोचता हूँ कि अगर लोग जो बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग आजकल बोलते हैं कि पैसा बना लेते पहले फिर उसके बाद कभी खर्च करेंगे, मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ, आप आज एक स्टॉक बेचे नहीं कि हम 10 दिन और होल्ड करेंगे तो उसे हमें और प्रॉफिट मिलेगा। 1 साल बाद भी सेम चीज़ बोले, 5 साल बाद भी सेम चीज़ बोले, 15 साल बाद भी सेम चीज़ बोले, तो फिर क्या मतलब 100-200 साल बाद भी आप वही चीज़ बोलेंगे। आप नहीं बोलेंगे तो आपके ग्रैंडसन्स बोलेंगे, तो मतलब वो पैसा फिर क्या ख़त्म ही हो जाएगा, आप तो कभी यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जितना अर्न कर रहे हैं वो आपको अपने आप को शो करना पड़ेगा कि मैंने अर्न किया है। क्योंकि जो मार्केट में अगर आपका जो पैसा आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वर्चुअल में हो रहा है, वो एक्चुअल में रियल में आपके पास आ नहीं रहा। आप अपने आप को शो नहीं कर पा रहे हो, खुद को, मतलब बाहर किसी को नहीं, लेकिन खुद को आप शो नहीं कर पा रहे हो कि मैंने प्रॉफिट किया है। जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है आप उसमें से थोड़ा अमाउंट निकाल लीजिए, खुद के ऊपर खर्च करिए, खुद कुछ करिए, अच्छा करिए जिसमें आपको लगे, आपको और मोटिवेटेड फील हो कि हाँ मैंने प्रॉफिट से, खुद के प्रॉफिट से ये चीज़ लाया है, तो उससे आपका मोटिवेशन और ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे पापा बिजनेस करते हैं और पापा बिजनेस लाइन में ही चाहते होंगे कि मेरा बेटा बिजनेस लाइन में ही आए, ठीक है, तो आपको जब ट्रेडिंग में देखते हैं तो उनको कैसा फील होता है जब मेरा बेटा इतना अचीवमेंट ले रहा है, इतना चीज़ कर रहा है, तो उनको कैसा फील होता है ये चीज़? मेरे चाहते हैं अभी की ट्रेडिंग छोड़ दो, मेरे बिजनेस में हाथ बटाओ। मेरे फादर ने सबसे मतलब स्टार्टिंग से ही, जब मैं लाइन में आया भी नहीं था ट्रेनिंग लाइन में, उन्होंने बोला था कि जो मेरा बिज़नेस है, जो उनका पर्टिकुलर बिज़नेस है, उसमें तो नहीं आ जाना है। दूसरा बात उन्होंने मेरे को एक बार बोला था कि ऐसा कुछ काम करो जिसमें ना तो तुम्हें गवर्नमेंट से बात करना पड़ेगा, ना तो तुम्हें किसी को आंसर देना पड़ेगा, ना तो किसी से आंसर लेना पड़ेगा। तुम अपने आप में ही काम करोगे, अपने से ही पैसा बनाओगे और अपने आप ही इंजॉय करोगे। पहली बात उनकी ये थी। दूसरी बात, उन्होंने मेरे को हर जगह में सपोर्ट किया है। वो एक बोलते हैं कि तुम जो करना है करो। अगर मैं आज बिजनेस भी कोई कर रहा होता कुछ भी टाइप का, तो वो एक ही चीज़ बोलते, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन उसको कभी आधे में मत छोड़ना। करोगे तो उसको पूरे एंड तक और 100 तक करना, नहीं तो मत करो। तो इसीलिए जैसे मैंने ट्रेडिंग शुरू किया, वो आज भी मेरे को वही बोलते, 100 तक पहुंचा नहीं हो, 100 तक जब तक पहुंचोगे नहीं, लेकिन आप जब तक 100 तक पहुंचोगे ना तब उसको छोड़ना नहीं है। एक चीज़ में दिमाग लगाया तो उसी में लगाते रहो जब तक तुम मतलब बहुत अच्छे नहीं बन जाते हो, नहीं तो और कुछ करना नहीं है। तो वो तो मेरे को ये बोलते हैं, ना तो मेरे बिजनेस में आना, ना तो तेरे को और कुछ करना है, तो इसी लाइन में सबसे ऊपर तक जा पाएगा और यही लाइन तेरे को पहुंचा पाएगा, तो तू करना है तो यही कर। अगर कोई यंगस्टर जैसे आपका एज का 17-18 साल का, ये स्टॉक मार्केट अभी शुरुआत कर रहा है, तो उसके लिए क्या आपका एडवाइस होगा?
जैसे अर्न होता है, अर्न इज कमाना एंड लर्न इज पढ़ाई करना। तो मार्केट में पहला 1 साल आपको LEARN करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। फिर 1 साल 1.5 साल के बाद जब आपका ऑटोमेशन प्रोसेस हो जाएगा, आप L को काट दीजिए, आपको अर्न आ गया। प्रैक्टिस, अब जैसे आप लर्निंग कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख का कैपिटल है, तो आप प्रैक्टिस 1 लाख में नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस 1000 में करेंगे कि आपको प्रैक्टिस को दिखाना है। तो आप प्रैक्टिस 1000 में करेंगे, उसमें से प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपका लर्निंग स्टेज है। या फिर आप जो मार्केट में कुछ होता है ऐसे वर्चुअल मनी यूज़ करके पेपर ट्रेडिंग भी आप उसमें कर सकते हैं कि आप पेपर ट्रेडिंग में भी अपना स्किल्स दिखा सकते हैं। लेकिन पेपर ट्रेडिंग का जो माइंडसेट रहता है और असली मनी का जो माइंडसेट रहता है वो अलग होता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है जो आपको डिप्लॉय करना है मार्केट में, तो आप पहले 1000 से सिर्फ 1000 रुपये लीजिए, उससे आप काम करिए एंड उसमें आपको देखिए कि उसमें आप देखना मत कि आपको कितना लॉस हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है। आपको 2 रुपये प्रॉफिट भी होगा, 10 रुपये लॉस भी होगा, आपको उसमें नहीं देखना है। आप उसमें से पहले सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप 1000 रुपये को कॉन्कर कर लेंगे ना, आप उसको 1 लाख कॉन्कर कर लेंगे, 1 करोड़ कर लेंगे, उसको 100 करोड़ तक ही कॉन्कर कर लेंगे। आई होप इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले ऐसे कंटेंट लाने के लिए। एंड अगर आप लोग में से कोई इस चैनल में अपना जर्नी शेयर करना चाहता है तो गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।